नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फुटेला, आपका माइंड ट्रेनर, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच। आज का टॉपिक शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका बच्चा घर पे पूरी मेहनत करता है, अपनी पढ़ाई करता है, पूरा साल लगा रहता है, लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम में जाता है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता? या कभी ऐसा हुआ आपके साथ भी, कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी मीटिंग में या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन उस मीटिंग में, इंटरव्यू में जाते ही आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? या कभी आप स्टेज पे गए पूरी तैयारी के साथ और स्टेज पे पहुंचते ही, स्टेज पे जाते ही जब आप लोगों को एड्रेस करने वाले थे, एकदम लॉस्ट हो जाते हैं? और अगर ये आपके साथ कभी हुआ है या अक्सर होता है, तो ये आपके साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, हमारे देश के लिए वर्ल्ड कप भी लेकर आए और बहुत अच्छा परफॉर्म करने वालों में से एक नाम है सचिन तेंदुलकर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बहुत कम रन बनाकर ही आउट हुए। ऐसा क्यों? क्या वो अच्छा परफॉर्म जब नहीं कर रहे, क्या उनके पास कोई स्किल की कमी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, उनके पास स्किल है। क्या कोई टेक्निक की कमी है? उनके पास हमेशा अच्छी से अच्छी टेक्निक्स हैं। क्या वो फिज़िकली फ़िट नहीं होते? ऐसा भी नहीं है, जब भी वो ग्राउंड में उतरे हैं, अच्छी फिटनेस के साथ उतरे हैं। तो ऐसी क्या कमी रही? क्या उनके पास कोई एक्सपीरियंस की कमी थी? नहीं, उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए कुछ मैचेस के अंदर। ऐसा क्यों? तो इसी विषय को मैं अब आपके साथ डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। आज का हमारा विषय है स्टेट ऑफ माइंड, और ये वीडियो आप ही के लिए है अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो। स्टेट ऑफ माइंड को हम हिंदी में बोलेंगे मनोदशा। हिंदी में बोलते हैं मनोदशा, और इस मनोदशा को स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फॉर्म, और घर में हम कई बार लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं मूड। और कभी कभी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, मनोदशा हमारी अच्छी नहीं होती तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। ये स्टेट ऑफ माइंड है क्या? स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक और एग्जांपल दूंगा महाभारत का। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और जब कौरव और पांडव एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, तो अर्जुन ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, आप सबको याद भी होगा। और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, गीता का उपदेश दिया। तो क्या अर्जुन के इनकार करने की वजह, क्या वो युद्ध से डर गए थे? बिल्कुल नहीं। क्या उनको तीर चलाना नहीं आता था? ऐसा भी नहीं है। उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और वो गीता का उपदेश क्या था? भगवान कृष्ण ने जो भी उपदेश दिया, उन्हें जो भी समझाया, और उसके बाद जब वो अर्जुन ने युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ा भी और युद्ध जीता भी, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा क्या किया था? भगवान कृष्ण ने अर्जुन की स्टेट ऑफ माइंड को चेंज किया था, मनोदशा को चेंज किया था, जिसके बाद वो अच्छी परफॉर्मेंस अर्जुन ने दी भी। और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छी परफॉर्मेंस को पाने के लिए हमें समझना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल लेता हूँ। व्हाट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कितने डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होता है? ये विज्ञान, या आपको शायद जानकारी भी होगी, तो ये बताया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, पानी बॉयल हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विज्ञान कहता है, साइंस कहती है। क्या पानी 95 डिग्री पे बॉयल होगा? क्या 98 पे बॉयल होगा? नहीं, उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए। तो इसी तरह हमारी स्टेट ऑफ माइंड बनती है। जैसे ही हमारी स्टेट ऑफ माइंड स्टेट आ जाती है, मनोदशा अच्छी आ जाती है, तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब वो स्टेट नहीं आती है तो हम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब सवाल उठता है कि वो स्टेट ऑफ माइंड आएगी कैसे? बच्चों की लर्निंग स्टेट कह सकते हैं हम लोग। वो लर्निंग स्टेट बनेगी कैसे? अच्छा परफॉर्म या करने की स्टेट ऑफ माइंड को हम कैसे बनाते हैं? तो स्टेट ऑफ माइंड के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला, हैप्पीनेस, जब आप खुश होते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से आप खुश हैं। बच्चों के लिए मैं इसी तरह बात करता हूँ। बच्चों को लर्निंग स्टेट कब आती है? जब वो खुशी से पढ़ रहे हैं, या वो उस काम के लिए, उस विषय के लिए हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरा है कॉन्फिडेंस। जब हमें कॉन्फिडेंस होगा उस काम को करने के लिए, तब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो लर्निंग स्टेट, वो स्टेट ऑफ माइंड हमारी बन जाएगी। तो याद रखिएगा, स्टेट ऑफ माइंड के लिए आपको, मनोदशा के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक हैप्पीनेस और दूसरा कॉन्फिडेंस। और दिक्कत क्या है? हमारे बच्चे पढ़ाई के टाइम पे खुश नहीं हैं, पढ़ने में उन्हें खुशी नहीं मिलती, या वो अच्छा कॉन्फिडेंस फील नहीं करते।
बच्चे कॉन्फिडेंस फील करते हैं प्लेग्राउंड में या वीडियो गेम खेलते वक्त। बच्चे खुश कहाँ हैं? दोस्तों के बीच में, बजाय क्लासरूम के। यही वजह है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इसी वजह से कि 10 और 20% बच्चे तो अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 80% बच्चे नहीं कर पाते। और आपको इसके लिए 2 ही चीज़ें आप याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस। मैं हर टीचर से भी यही बात कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स से, आप अपने बच्चों को खुश रखिए। जितना बच्चे खुश होंगे वो उतना ज़्यादा सीखेंगे। आपकी क्लास में खुशनुमा माहौल होना चाहिए, आपके घर में अच्छा माहौल होना चाहिए। बच्चे कॉन्फिडेंस फील करें आपसे बात करते वक्त, ना कि डरें। जब भी बच्चे डरेंगे वो कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप डर रहे हैं, अगर आपको ये डर है कि ये जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर ये डर है आपको, तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमेशा खुशी के साथ जाइए। किसी से भी मिलने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ मिलिए, और ताकि आप अच्छे से बात कर सकें, अपनी बात कह सकें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, आपको अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसे Facebook पे या किसी WhatsApp ग्रुप पे आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।